बुलेटिन में खुशामदीद। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं बातचीत या लाठी से सियासी इस्तेहकाम लाना पड़ेगा। तमाम स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी है सियासी इस्तेहकाम यकीनी बनाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने यौम तासीस पर खिताब में कहा, साजिश के तहत पीटीआई को सियासत में लाने के लिए पीपी को तोड़ा गया। इस्लामाबाद में जो हुआ सियासत के दायरे में नहीं आता। पाड़ा चनार में 100 लाशें पड़ी हैं और ये इस्लामाबाद में ढूंढ रहे हैं। केपी हुकूमत विफाक पर हमलावर है, गोलियां मारने की धमकियां देती है। बातचीत से या लाठी से हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ले आना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान में मुआशी स्टेबिलिटी आ सके, दहशतगर्दी का मुकाबला कर सके, हुकूमत चल सके, रियासत चल सके, रिटर्न द स्टेट हो। साजिश के तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस मुल्क में तोड़ा गया। हमले करते रहे। पीटीआई को सियासत में जगह देने के लिए जो मंसूबा था, पीपल्स पार्टी को सियासत से आउट रखना। सियासी जमातों में इतना कुव्वत है कि जो भी हमारे पाकिस्तान के मसाइल है, हम ना सिर्फ इनका मुकाबला कर सकते हैं, पाकिस्तान को इन मसाइल से निकाल भी सकते हैं। जो भी हुआ इस्लामाबाद में सियासत के दायरे में नहीं आता। डायलॉग करना है तो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से करना है। इस वक्त पख्तूनख्वा में हो रहा है जो इस वक्त मेरा पारा चनार में हो रहा है। शहरियों के खून उस इलाके में बह रहा है। इसका सबसे पहला जिम्मेदारी है सूबाई हुकूमत और उनका चीफ मिनिस्टर है, वो अपना ही वफाक पे हमला आवर था। सूबाई असेंबली में खड़ा होके वफाक पे गोलियां चलाने की धमकी देता है। पाकिस्तान के अवाम की 100 से ज्यादा लाशें मौजूद है वो पख्तूनख्वा में, वो 100 से ज्यादा लाशें की तलाश में है इस्लामाबाद में। तारीख में हमने इतना गैर जिम्मेदाराना सियासत नहीं देखी। सूबाई हुकूमत अपना जिम्मेदारी पूरा करने के लिए तैयार नहीं है। अगर इनका एक ही काम है कि इनको अपना लीडर को एनआरओ दिलवाना है तो फिर उनको सूबाई हुकूमत को छोड़ के यही काम पे फोकस करना चाहिए। शायद हुकूमत इस किस्म के वो फैसले करने जा रहे हैं, किसी सियासी जमात पे पाबंदी लगाएं या किसी सूबा में गवर्नर राज कायम करें, तो जो ऑप्शंस है हम पसंद तो नहीं करते। कोशिश ये करेंगे इत्तेफाक राय से फैसला किया जाए। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हम भारत जाएं और वो ना आए, ये नहीं हो सकता। यकतरफा फैसले नहीं चलेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की दुबई में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सबसे पहले पाकिस्तान की इज्जत है। चैंपियंस ट्रॉफी के अलावा आने वाले इवेंट्स पर बात होगी। बहुत सारी चीजें चल रही हैं। इस टाइम नहीं चाह रहा कि कोई ऐसी चीज हो जिससे सारा कुछ खराब हो। हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। कोशिश ये है कि क्रिकेट की विन हो। किसी भी फॉर्मूले पे जाएंगे बराबरी की बुनियाद पे बनेगा। सबसे जरूरी पाकिस्तान की इज्जत है। ये नहीं हो सकता वन साइडेड काम चलता रहे, हम इंडिया जाएं वो ना आए। जो भी सोल्यूशन निकला है, खाली चैंपियंस ट्रॉफी की बात नहीं बनेगी, फिर ये अगले आने वाले कई साल के लिए जो भी मामला होंगे तय होंगे। नेशनल बैंक और पाकिस्तान के ताल्लुक के 75 साल मुकम्मल। नेशनल बैंक की डायमंड जुबली पर मोहत्ता पैलेस कराची में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में नेशनल बैंक के सदर रहमत अली हुस्नी और गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद भी शरीक हुए। एनबीपी के मुख्तलिफ शोबों के सरबराहान, सिविल सोसाइटी से वाबस्ता अहम शख्सियात भी इस मौके पर मौजूद थी। रहमत अली हुस्नी ने कामयाबियों पर मुश्तमिल 75 साल सफर और मुस्तकबिल के हवाले से पुख्ता अहद पर ख्यालात का इजहार किया। गवर्नर स्टेट बैंक ने मुल्की मौशी तरक्की और इस्तेहकाम में एनबीपी के किरदार की तारीफ की। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। नेशनल बैंक एक ऐसा इदारा है जो मुल्क की तरक्की के अंदर शाना बशाना चला है। इसी वजह से मुझे बहुत मजा आता है जब मैं कहता हूँ नेशनल बैंक और पाकिस्तान। नेशनल बैंक और उनके सब मुलाजमीन को मेरी तरफ से बहुत दिली मुबारक। उन्होंने 75 साल कंप्लीट कर लिए हैं। उनकी जो अचीवमेंट्स हैं अभी तक की, उसको हम बहुत सराहते हैं। मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा में शरपसंदों की हुकूमत है। 24 नवंबर को जो हुआ वो 9 मई पार्ट 2 था। अब सूरत-ए-हाल नाकाबिले कबूल और नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। केपी में गवर्नर राज की अफवाहों पर भी फुल स्टॉप लगा दिया। कहा, इस मुतालिक कोई सोच है ना ही डिस्कशन हुई। अब खैबर पख्तूनख्वा से कोई हमलावर नहीं आएगा। हुकूमत के एक दिन भी चलने का जवाज नहीं बनता। सरबरा JUIF मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, मुल्क किसी जमात पर पाबंदी या गवर्नर राज लगाने जैसी सूरत हाल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सूबे को विफाक से लड़ाने की रविश ठीक नहीं। अगर पाकिस्तान के फैसले ट्रंप ने करने हैं तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मालूम अभी तक कोई गवर्नर राज लगता है या नहीं लगता है। खैबर पख्तूनख्वा में कोई हुकूमत नहीं। सूबे को मरकज से लड़ाने की रविश की भी हक में नहीं। जब से कि हक को तस्लीम करता हूँ,
जो कुछ हुआ है इस्लामाबाद में वो अच्छा नहीं हुआ। किसी पार्टी पर पाबंदी लगाना या किसी हुकूमत में को ख़त्म करके गवर्नर राज लगाना, हालात ऐसे नहीं है कि हम इसके मुतहम्मिल हों। क्या ट्रंप जो है इमरान खान को छुड़ाने में कामयाब हो जाएगा? दिसंबर की बात। अच्छा, अब पाकिस्तान के फैसले ट्रंप करेगा? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये हुकूमत कितनी देर चलती आप देख रहे हैं? कोई नजूमी थोड़े हो, ये लोग एक दिन के लिए भी इसका जवाब नहीं। बानी पीटीआई को बुशरा बीबी, गंडापुर से जान का खतरा है। फैसल वाडा ने ट्वीट किया, बानी को पागल करार देने का बयानिया शुरू हो गया है। कासिम सूरी का ट्वीट इस बात का सबूत है। अलीमा खानम ने कासिम सूरी के एक घटिया ट्वीट की तरदीद की। फैसल वाडा ने लिखा, हमें बानी की जिंदगी अजीज है और उन्हें इन लोगों से बचाना है। जाम अमान जिंदा है, पीटीआई का दावा बेबुनियाद निकला। पीटीआई ने सोशल मीडिया पर खानपुर के जाम अमान के कत्ल की खबरें फैलाई। अहले खाना ने कत्ल की खबर झूठ और पीटीआई का प्रोपेगेंडा करार दिया। जाम अमान के वालिद ने कहा, बेटा जाम अमान मेरे साथ खानपुर में है, मैट्रिक का तालिब इल्म है, धरने वाले दिन स्कूल में हाजिर था। मेरा नाम जाम ताहिर है, खानपुर का रिहायशी हूँ मैं। सोशल मीडिया पे 2 दिन से ये खबर चल रही थी कि मेरा बेटा अमानुल्लाह इस्लामाबाद धरने में गया है और वहाँ शहीद हो गया। तो ये फेक न्यूज़ है। हम इस टाइम पे अपने घर पे बैठे हैं, ये बेटा मेरे साथ है और जिसने भी ये खबर चलाई है, गलत खबर चलाई है। हम लोग ना धरने में गए, ना हमारा धरने से कुछ लेना है। ये बच्चा मेरा मैट्रिक का तालिब इल्म है और ये स्कूल भी जा रहा है, इसकी हाजिरी भी उस दिन की लगी हुई है, तो लिहाजा ये खबर बिल्कुल गलत है। मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अदालत 9 मई मुकदमों में बानी पीटीआई को कसूरवार पाती है। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने जमानत मुस्तरद होने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने कहा, बानी पीटीआई मामूली शख्स नहीं, हामी उनकी हिदायत और बयानात की कदर करते हैं। 9 मई की साजिश जमान पार्क में तैयार की गई थी। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि जमान पार्क में तैयार की गई साजिश पर गवाहों के बयान रिकॉर्ड पर हैं। प्रोसिक्यूशन के पास बानी पीटीआई की इश्तियाल अंगेजी की हिदायत के सबूत मौजूद हैं। बानी पीटीआई पर इल्जाम है उन्होंने मुमकिना गिरफ्तारी पर साजिश तैयार की। साजिश ये थी कि गिरफ्तारी की सूरत में क़यादत रियासती मशीनरी जाम कर दे। फैसले में कहा गया, बानी पीटीआई के वकील ने दलाइल दिए कि वक़ूए के वक्त उनके मौक्किल गिरफ्तार थे, उनकी दलील में वजन नहीं। ये साजिश या इश्तियाल अंगेजी पर उकसाने का कोई मामूली केस नहीं। प्रोसिक्यूशन के दलाइल है कि बानी पीटीआई की हिदायत पर पार्टी लीडरों और कारकुनों ने अमल किया। अदालत बानी पीटीआई को कसूरवार पाती है। इसमें मजीद कहा गया, बानी पीटीआई मामूली आदमी नहीं, उनकी हिदायत और बयानात की हामियों की नजर में कदर है। पीटीआई की क़यादत ने बानी पीटीआई की हिदायत मुस्तरद करने का सोचा तक नहीं। पुलिस ने बताया, फौजी तंसीबात, सरकारी इदारों और एहलकारों पर हमले किए गए। कागान वैली के सयाहती मकाम नारान में बर्फबारी के बाद सर्दी पड़ गई, जिसके बाद सयाहती सरगर्मियां इख्तिताम पसीर हो गई। मानसहरा से देखिए ताहिर शहजाद तनूली की रिपोर्ट। लजीज सियाती मकाम नारान में लाखों की तादाद से यहाँ का रुख करते हैं। नवंबर में मौसम सरमा की बर्फबारी के बाद नारान की खूबसूरती में इजाफा तो जरूर हुआ, मगर 6 माह तक जारी रहने वाली सियाती सरगर्मियाँ हस्बे मामूल इख्तिताम पसीर हो गयी। ताहम सियाह बालाकोट और शुगरान तफरीह के लिए आ सकते हैं। हुकूमत अगर विंटर टूरिज्म को फरोग देने के लिए इकदाम उठाए तो न सिर्फ मुल्की मैशियत में बेहतरी आएगी, बल्कि सियासत से वाबस्ता मकामी अफराद को रोजगार के मौके भी मुयसर होंगे। ताहिर शहजाद तनोली, एयरवाई न्यूज, वादी कागान, मानसेरा। अपर चतराल की वादी यारखून में 3 करोड़ से ज्यादा मालियत का बेहतरीन सेब जाया हो गया। बर वक्त मंडी में पहुंचाने में मुश्किल के बायस जमींदार कीमती सेब इंतहाई कम कीमत में फरोख्त करने पर मजबूर हैं। अपर चतराल के वादी यारखून को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ कुदरती नियमतों और खूबियों से नवाजा है। वादी यारखून के देहात के सेब न सिर्फ पाकिस्तान में शोहरत रखते हैं, बल्कि पूरी दुनिया के अच्छे सेबों में शुमार होते हैं। इस मरतबा 1 करोड़ रुपए के सेब फरोख्त हुए, जबकि 3 करोड़ रुपए का सेब खराब सड़कों की वजह से मार्केट पहुंचाने से पहले ज़ाये हो गए। अगर ये रोड बन जाए तो ज़मींदार को उनका पैदावार दुगना होके मिलेगा। अक्सर किसान सेब ज़ाये होने से बचने के लिए सस्ते दामों में बेचने पर मजबूर होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के किसान मेहनत ज्यादा करते हैं मगर फायदा इतना हासिल नहीं कर सकते। कैमरा टीम के साथ सईद नजर हुसैन शाह, एयरवाई न्यूज, अपर चतरा। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।